थर्मोडायनामिक केमिस्ट्री इज बेस्ड अपॉन 4 लॉज। इन 4 लॉज को समझे बगैर थर्मोडायनामिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को सॉलिडिफाई करना नामुमकिन है। आई एम डॉक्टर रिजवाना, साइंटिफिक रिसर्चर एंड ट्रेनर। टुडेज टॉपिक ऑफ टॉक इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। So before moving towards the lecture, don't forget to subscribe my channel and to press the bell icon. So let's move towards the lecture. According to the first law of thermodynamics, energy cannot be created, not destroyed. किसी भी प्रोसेस के दौरान एनर्जी ना तो खुद प्रोड्यूस होती है और ना ही खुद ब खुद खत्म हो जाती है, बट इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम इट्स वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हम इसकी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं। ये एनर्जी अपने आप को खुद ब खुद अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करती रहती है। हम इसको मुख्तलिफ एग्जाम्पल से एलेबरेट कर सकते हैं। टू कैन एग्जाम्पल ऑफ थ्रोइंग अ बॉल इन द एयर। आप एक बॉल लें एंड यू आर थ्रोइंग दैट बॉल इन द एयर। एट दैट मोमेंट जब वो आपके हाथ में है, इट हैविंग अ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। जैसे जैसे बॉल ऊपर की तरफ जाएगा उसकी स्पीड कम होती जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी एंड विल हैव अ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। वो पॉइंट जिस पॉइंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, उसकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी एंड दैट विल बी ऑलमोस्ट स्टेबल और वो वापसी का सफर शुरू कर देगी। एट दैट पॉइंट द बॉल स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड। अब यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और यहाँ पर अगेन उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ जो देखने में मिलेगी दैट विल बी कि जिस स्पीड से बॉल ऊपर जा रही है उस स्पीड से बॉल नीचे नहीं आ रही। देयर विल बी अ चेंज इन द स्पीड ऑफ द बॉल। बॉल के ऊपर जाने की स्पीड ज़्यादा है और बॉल के नीचे आने की स्पीड कम है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देयर शुड बी नो कंजर्वेशन और नॉट डिस्ट्रॉयड ऑफ द एनर्जी। एनर्जी को सेम रहना चाहिए अगर वो अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में भी तब्दील होती है। तो इस केस में व्हाट हैपन टू द एनर्जी, कुछ एनर्जी जो वो बॉल की स्पीड को अफेक्ट कर रही है वो कहाँ पर जा रही है। तो द थिंग इज व्हेन बॉल इज मूविंग डाउनवर्ड, तो यहाँ पर some air particles are interacting with the ball. इस इंटरेक्शन की वजह से दे आर काजिंग सम काइंड ऑफ फ्रिक्शन। तो बॉल की कुछ एनर्जी उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने में यूज हो रही है, जिसकी वजह से बॉल जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आ रही है उसकी स्पीड कम हो रही है, बिकॉज द सम एनर्जी ऑफ द बॉल इज बीइंग यूज्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन जो एयर पार्टिकल्स की वजह से और बॉल की और एयर पार्टिकल की रगड़ की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टू थर्मोडायनामिक सिस्टम, फर्स्ट कर लीजिए ये हमारे पास एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है इन विच वी आर हैविंग सम पार्टिकल। अब ये पार्टिकल किसी एटम के भी हो सकते हैं, बायोटॉमिक मॉलिक्यूल के भी हो सकते हैं, किसी कंपाउंड के भी हो सकते हैं। इन ऑल द केसेस इन मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी जो होगी इन मॉलिक्यूल्स की अपनी ऑसिलेटिंग, वाइब्रेशनल और ट्रांजिशनल मोशन की वजह से होगी इफ दे आर सिंगल atoms. For example, in case of a helium gas, this is the monatomic gas, ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं करती, तो इस केस में इनकी जो है वो मॉलिक्यूल की जो इंटरनल एनर्जी होगी इस मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल, ट्रांजिशनल और ऑसिलेटिंग मूवमेंट की वजह से होगी। बट इन केस ऑफ कंपाउंड्स लाइक इफ इट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड और सम अदर गैस, फॉर एग्जाम्पल इट इज ऑक्सीजन गैस, इस केस में वी आर हैविंग अ बॉन्ड बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स और यहाँ पर मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी में बॉन्डिंग एनर्जी जो है वो भी पार्टिसिपेट करेगी। तो वो मॉलिक्यूल विच आर हैविंग अ बॉन्डिंग बिटवीन देम, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी उन मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग एनर्जीज की वजह से भी आएगी। सो मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर अबाउट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कि उसमें मॉलिक्यूल की सारी काइंड की मूवमेंट्स, सारी काइंड की मोशंस और मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग एनर्जी जो होगी वो तमाम एनर्जीज सम अप होकर मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी को बना रही होंगी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटरनल एनर्जी, इसको डेल्टा यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और कुछ बुक्स में इसको डेल्टा ई से रिप्रेजेंट किया गया है। फर्स्ट करें इस सिस्टम में यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम इसका V1 था। अब हमने इसको Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की, इसकी वजह से मॉलिक्यूल्स की जो मोशन थी वो इंक्रीज होगी, उनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी एंड वी आर हैविंग अ मूवेबल पिस्टन ओवर हियर। अब हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम हैं बट दे आर एक्सपैंडेड इन अ मच लार्जर एरिया, जिसकी वजह से इसका ये वाला वॉल्यूम
F हो जाएगा एंड द प्रेशर ऑन द पिस्टन is P। अब यहाँ पर मॉलिक्यूल का किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम में मैकेनिकल वर्क जब हो रहा होता है तो वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड द वॉल्यूम, द चेंज इन द वॉल्यूम। तो हम इसको डेल्टा V लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू P डेल्टा V। Now here we have to look at the change in the internal energy of the system. We have to look जो heat हम supply कर रहे हैं वो कहाँ पर expand हो रही है। तो amount of the heat supplied to the system is being used to increase the internal energy of the system plus to do the work. इस सप्लाइड हीट से सिस्टम कुछ अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है और कुछ एनर्जी अपना वर्क डन करने में यूज कर रहा है, ठीक है। सो वी कैन आल्सो से चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द हीट सप्लाइड माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पर जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आया है, दिस इज नॉट द इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, दिस इज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, जो हीट सप्लाई करने से मॉलिक्यूल की एनर्जी में तब्दीली आई है, जो उनमें इजाफा हुआ है, दैट इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। वो क्या होगा, वो हीट जो हमने उसको सप्लाई की माइनस उस सिस्टम ने उस अमाउंट ऑफ हीट को यूज करके जो वर्क किया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम इस तरह से समझ लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग 100 रुपीज़ और आपको 50 रुपीज़ और दिए जाते हैं, तो दिस इज द ऑलरेडी इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द मॉलिक्यूल। अब इसमें से कुछ मनी आप अपने पास रख लेते हो, फॉर एग्जाम्पल दैट इज द 30 रुपीज़, और कुछ अमाउंट आपकी जो है वो आप स्पेंड कर देते हो एंड दैट स्पेंड अमाउंट इज द वर्क डन फ्रॉम दैट हीट जो हमने सिस्टम को सप्लाई की एंड द रिमेनिंग विल एड इनटू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो दिस 130 इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, या हम कह सकते हैं कि उसकी इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आया है, दिस डेल्टा E इज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे इसकी एनर्जी सम अप होके 100 से 130 हो गई है। दिस 30 इज द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी और चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड दिस इज द टोटल अमाउंट द हीट सप्लाई टू द सिस्टम, ठीक है। तो इस तरह किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझा जा सकता है। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें सिस्टम जो है वो जो इंटरनल एनर्जी सिस्टम को हीट सप्लाई की जाती है एंड दैट हीट इज बीइंग यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और बजाय इसके कि सिस्टम कोई वर्क डन करे, सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा होता है एंड दैट केस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल इक्वल टू द हीट सप्लाइड प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को इन दोनों तरह के एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ईदर द अमाउंट ऑफ द हीट इज बीइंग यूज्ड टू डू वर्क और either the work is being done on the system, या तो अमाउंट ऑफ हीट जो हमने उसको सप्लाई की उसकी कुछ अमाउंट सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर रही है और कुछ अमाउंट वर्क डन करने में यूज हो रही है, और दूसरा केस ये है जो अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम को सप्लाई की वो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज हो रही है और साथ साथ सिस्टम के ऊपर हम काम कर रहे हैं। इन दैट केस चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी द सम ऑफ दीज बोथ वैल्यूज। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सिस्टम कोई वर्क डन नहीं कर रहा होता, ऑल ऑफ द एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम, ऑल ऑफ द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज बीइंग यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, डेल्टा E इज इक्वल टू द Q। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस नहीं हो रहा होता, हम सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं एंड दैट वर्क इज increasing the internal energy of the system and no heat is being transferred from the system to the surrounding or from the surrounding to the system, so no heat transfer. So this is all about the first law of
of thermodynamics, in which we studied how we can measure a change in a thermodynamic system when we applying a heat to the system. So change in the internal energy of any system can be measured by a equation, which is the delta E is equal to either Q plus W or either Q minus W. अगर सिस्टम के ऊपर वर्क डन हो रहा है तो उसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू can be calculated with a plus sign, and if the work is being done by the system, so there will be a negative sign between the heat supplied and the work done. By using these two equations, we can measure the change in the internal energy of the system, and this is all the first law of thermodynamics. So that's all about the first law of thermodynamics. We will meet in the next lecture. Till then, stay happy, keep learning, and don't forget to subscribe my channel and comment section में comment करते रहें उन तमाम टॉपिक्स के नाम जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं.